हाँ जी, क्या मुद्दा है आपका? किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? क्या कहना हम चाहेंगे? सरकार से अपनी जायज मांगों के लिए उपायुक्त माध्यम के नाम से अपना मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए थे। जी, तो उसमें क्या कुछ मुद्दे थे? कब से आप लगे थे? कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? हमारे को 10-10, 15-15 साल हो गए हैं विद्युत विभाग में सेवा देते, हाँ। और कुछ लोग हमारे स्वर्ग को सिधार चुके हैं कार्य करते हुए, और कुछ अपंग हो चुके हैं। ना तो उनको मेडिकल मिलता है, मेडिकल सुविधा कोई नहीं है, और 3 साल से वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कर्मचारियों में बहुत रोष है जी, और रेगुलाइजेशन नहीं किया जा रहा कर्मचारी। आपका क्या नाम है? क्या दायित्व है? मेरा नाम कंवरपाल सिंह है, और मैं प्रदेश अध्यक्ष अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मंत्री। कमरपाल जी, जब आप कच्चे कर्मचारी लगे थे, उस टाइम में कोई डिपार्टमेंट का कोई अनुबंध भी होया होगा आपके साथ में। आपने कोई फार्म भी भरे होंगे, उसमें क्या-क्या टर्म कंडीशन थी? उसमें तो जैसे ही एक रिक्रूटमेंट निकाला कि कर्मचारियों को लगाना है, हाँ। तो हमें एक्शन के माध्यम से, एससी के माध्यम से लगाया गया था जी। तो उसमें कोई ऐसा था, वैकेंट पोस्ट पे लगे हुए हैं सभी कर्मचारी। उसमें कोई ऐसी कंडीशन थी कि आपने 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद पक्का किया जाएगा? नहीं, वो कोई पॉलिसी नहीं थी ऐसी, लेकिन कंटिन्यू हम जब तक भर्ती नहीं होती डिपार्टमेंट में, तब तक हम सैंक्शन वैकेंट पोस्ट पर थे। तो अब ये जो कुछ साथियों को जैसे कौशल विभाग की तरफ से रखा गया है, कुछ डीसी रेट में, पहले तो आपके टाइम में डीसी रेट थे, हम डीसी रेट के उसके माध्यम बाद से अभी कौशल आया है, तो आप लोग डीसी रेट पर थे, डीसी रेट पे थे, और कौशल में हमें पोर्ट किया गया है। पोर्ट कर दिया गया है। तो डीसी रेट क्या था और पोर्ट में क्या है? वो तो सेम है जी, वो तो उसमें दोनों का रेट थोड़ी- बराबर है। मतलब 3 साल से, लेकिन वेतन नहीं बढ़ा, और जबकि डीसी रेट हर साल रिवाइज हुआ करता था। जी। हमारे वेतन में 2000, 1500, 2500 इस तरह का हमारा इंक्रीमेंट लग जाता था हर साल, लेकिन कौशल में हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा। अगर आज 8% बढ़ा है, आज भी हमारे 8 जिले तो ऐसे हैं जिनमें कोई भी वेतन नहीं बढ़ेगा। 100 बढ़ गया, किसी का 200 बढ़ गया। आप लोग कब से और अब तक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हो? कितनी बार मुख्यमंत्री को मिल चुके हो और कितने मुख्यमंत्री को मिल चुके हो? मुख्यमंत्री जी को तो जी हम शुरू से मिलते आ रहे हैं जी, 10-12 साल से ही, हाँ। और अपनी जायज मांगों के लेकर। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या समय आश्वासन दिया? वो कहते हैं समय आएगा, कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन आज तक वो समय नहीं आया, और ये भी अपने 10 साल पूरे करके जा रहे हैं सरकार। हाँ, अब आप जैसे आपने यहाँ डीसी के नाम से ज्ञापन सौंपा है, तो मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्लान है आपका? हाँ जी, हमारा प्लान है 16 तारीख को पूरा प्रदेश की जो कार्यकारिणी है हमारी 20-22 लोग, वो मुख्यमंत्री निवास पर जाएंगे ज्ञापन देने मुख्यमंत्री को, अगर हमारी नहीं सुनवाई होती। और इसके बाद 29 तारीख को करनाल के 12 सेक्टर में हमारा विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें 8-10 हज़ार कर्मचारी इकट्ठा होंगे विद्युत विभाग। आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से अभी विधानसभा क्षेत्र आने वाला है, सत्र आने वाला है, तो उसमें क्या लगता है कि आपके जो आपके ज्ञापन थे वो फलीभूत होंगे, आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखो जी, माननी चाहिए, नहीं सरकार को भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। हाँ। उसमें उनको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों में रोष है। अगर अब नहीं दिया तो कभी नहीं देंगे। तो अभी आप कहाँ से आए हैं? कितने लोग अभी यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए आज हैं? तो ज्ञापन हम देने के लिए? सिर्फ बरसात का मौसम खराब था, लेकिन 50 से 170 कर्मचारियों के बीच में हम आज पहुंचे हैं। हर जिले से आए? पूरे 22 के 22 जिलों में आज ज्ञापन हो रहा है। पूरे 22 के 22 जिलों में? 22 के 22 जिलों में जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपने कोई अल्टीमेटम दिया है? कितने दिनों का दिया है? हमने 29 से पहले हमारी बैठक करके हमारे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी में 58 साल सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतन और मेडिकल, ये 5-4 हमारी मुख्य मांगे हैं। इनको तो कम से कम पूरा कर सकती है सरकार। कोई इंश्योरेंस भी दिया गया इसके अंदर? कुछ नहीं दिया गया। हमारे कर्मचारी अंग भंग होते हैं, मृत्यु को चले जाते हैं, कुछ नहीं देता अभी। कोई टूल वगैरह देते हैं? जैसे आप लोग जैसे सर्विस करते हैं तो उसमें किट वगैरह? टूल दिए जाते हैं, लेकिन वो एक छोटी ही सुविधा है, ताकि थोड़ा बचाव हो सके। लेकिन 11,011 KV पर जब काम करता है कर्मचारी, वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ काम नहीं करते। जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? आपको क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे डिपार्टमेंट खाली हो चुके हैं, लगभग लोगों के जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन का महकमा है, चाहे डॉक्टर का है, किसी भी दफ्तर में देख लो, पूरे कर्मचारी नहीं है। और अगर कौशल विभाग के डीसी रेट के जो कर्मचारी 8-10 सालों से आपके दफ्तर में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार को तो वैसे भी फायदा है, लेकिन अगर रेगुलर कर देती है तो और दूसरे जो कम से कम इनको तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव आ चुके हैं, सरकार आपकी मांगे मानेगी?
देखिए सर, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। जी। तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो हमारा 15 साल का संघर्ष है, हमारी सेवाएं हैं, हाँ। उनको देखते हुए सरकार हमें पक्का करे तो अच्छी बात होगी। जी। तो अभी अभी आप लोग जैसे यहाँ पे आज आपने ज्ञापन दिया, ये पूरे हरियाणा में दिया है? जी, आज हमारा 22 के 22 जिलों में ज्ञापन का प्रोग्राम था। हाँ। उसी के मद्देनजर आज हमने करनाल में सीटीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया। जी। आपके अभी दफ्तर में जैसे आप लगे हो, अभी तक भी कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं आपके अलावा? सर, हमारे अलावा अगर आज भी देखें तो मैं पूरे अगर विद्युत विभाग की बात करूं, लगभग 6000 पोस्ट आज भी विद्युत विभाग में खाली हैं आपके अलावा? हमारे अलावा। तो आप लोगों को जैसे हमने कई बार देखा है कि आपसे लड़कों की भी सेवाएं ले जाती है, आपके पास आपको डीओ के पास ही बिठा जाता है और आपको जो है ना खंभों पे लाइनमैन के तौर पे भी आप काम किया जाता है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में होमगार्ड है, उनको बेचारों को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पक्के कर्मचारी हैं वो बड़े बड़े अफसर बन के बैठ गए। क्या आपके दफ्तर में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। हमारे जैसे कि हमारी पोस्ट एएलएम की होती है। हाँ। तो हमारा एएलएम का साथी जो खंभे पे फॉल्ट भी ठीक करता है, हाँ। उसके बाद उसको बोल देते हैं कि आप रिकवरी भी करो, वो घर घर जाकर रिकवरी भी करता है। हाँ। फिर वो बोलते हैं कि उनकी अगर किसी एक कनेक्शन में दिक्कत है तो वो कनेक्शन की कंप्लेंट भी सॉर्ट आउट करे। हाँ। जब दफ्तर में आते हैं तो जो हमारे बाबू लोग बैठे हैं, हाँ। वो बोलते हैं कि आप ये अपना डाटा भी अपडेट यहाँ पे खुद बैठ के करें। हाँ। तो ये एक शोषण है कि एक कर्मचारी से आप चाहते हो कि मैं कम से कम 4 पोस्टों का तो काम करवाऊं, लेकिन उसको अगर वेतन देने की बात आए तो एक पद का भी वेतन उसको पूरा नहीं दिया जाता। क्योंकि मैं बात करूं तो एक रेगुलर कर्मचारी जो 70,000 रुपये वेतन लेता है और हम यहाँ 20,000 ले रहे हैं। हमारा मतलब तीसरा हिस्सा भी हम वेतन का नहीं है हमारे पास। जबकि काम भी उनसे आप डबल कर रहे हो? जी, हम डबल क्या, हम उनसे 3 गुना 4 गुना काम करते हैं। अच्छा, कोई आपके इस दरमियान 8-10 साल की सर्विस के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मुआवजा वगैरह मिला उसको? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद्युत विभाग में हर तीसरे दिन एक हादसा होता है, जो आप लोग भी भिन्न भिन्न खबरों के माध्यम से देखते होंगे। लेकिन हम जो पूरा हरियाणा का आंकड़ा रखते हैं, हर तीसरे दिन एक हादसा है। हमारा अभी रिसेंटली ये साथी है जिसका अभी हादसा हुआ है, लगभग 3 से 4 महीने पहले ये हादसा हुआ। और साथी को अपने मतलब उंगलियां घुमानी पड़ी, पूरी बाजू में फ्रैक्चर है इसके। चलो मैं इनसे यही जानकारी ले लेता हूँ। क्या नाम है भाई जी आपका? मतलब कहाँ से हो आप? गोली से। आप किस पोस्ट पे लगे थे? एएलएम की लगे थे। आपको कोई ट्रेनिंग हुई है? ट्रेनिंग तो नहीं हुई, कोई बस शुरू में बताया दिया ऐसे काम करना, ऐसे काम करना, पक्के थे नहीं। मतलब फिजिकली दी है लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको नहीं मिली थी। आपको क्या काम सौंपा गया था? ये लैंड ब्रेकडाउन और कंप्लायंट सेंटर पर थे जी सारे। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, आपकी उंगलियां सारी खत्म हो गई, बार दिखाएं जरा खोल के। ये हुई है, ये कब हुआ एक्सीडेंट आपके साथ? ये हो गया था जी, कोई नहीं, इतने रहने दो। बस बस। अच्छा महीने में आया था, इसी ऊपर तक है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर तक है। हाँ जी, सारा फट रहा है जी। ओ अच्छा जी। तो इसमें कोई ये वो टंकी पूरी बाजू ये तो ये तो नहीं है जी जी। तो आपको कोई मुआवजा वगैरह मिला इसमें? ना जी, कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई भी करा है? ना जब अप्लाई की तरह जी कुछ समाधान नहीं होता हमारा। कोई मतलब ऐसा खाता ही नहीं है जहाँ अप्लाई कर सके, ऐसा कुछ होगा? कोई यूनियन की तरफ से बेनिफिट दिया गया हो? ना जी, कुछ नहीं है, कोई गल नहीं खड़ा। कोई साथ नहीं खड़ा होता है। पक्के तो खड़े ही नहीं होंगे जी। जब नचाया ना जब घर में आपने ये चीजें रखी होंगी तो घर वालों को भी ये लगा होगा कि मैं नौकरी करने का क्या फायदा है। जब कोई कितना पैसा लगे इसके ऊपर आपका? 4-5 लाख रुपए लगे। 4-5 लाख दवाई चले रही है। इतना पैसा तो आपने पूरी 10 साल की सर्विस में भी नहीं कमाया होगा। हाँ जी, 10 साल हो गए जी मेरे को। तो आप एक किस्म से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे भाई, मेरे यहाँ पे लग करके मैंने बहुत बड़ा, और इस हादसे के द्वारा आपकी ज़िंदगी, आपकी जो है ना जान भी चली जा सकती थी, क्योंकि बिजली किसी को छोड़ती नहीं है। तो 11,000 की थी। तो अब सरकार से आप ये चाहते हैं कि इसको रेगुलराइज किया जाए ताकि हमारे बेनिफिट किया जाए, इंश्योरेंस वगैरह का जो बाकी सुविधाएं वो दी जाएँ। ये ठेकेदार निकाल दिया जिसमें घेर दिया, जैसे पॉलिसी बना दी तो पक्की की पॉलिसी बन सकता है। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 21,700 मिलते हैं। 21,700। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो साथियों, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीते जागते ये तस्वीरें हैं जो कि ये बयान करते हैं कि सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको मात्र 20,000 की तनख्वाह दे करके इनसे काम तिगुना और चौगुना लिया जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरह से हादसे सामने आ जाते हैं जिनको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, कोई मेडिकल पॉलिसी कवर नहीं है,
लेकिन जब परिवार में अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लाइन के एक्सीडेंट हमने देखे जिसमें जानें गंवानी पड़ रही है। और इस तरह से जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का मेडिकल का या हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, जिससे कि बहुत भारी लॉस परिवार वालों को उठाना पड़ता है। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कमाने वाला सिर्फ एक ही है और उसी के साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो परिवार कहाँ चला जाएगा, ये सबको आप मालूम है कि फुटपाथ पे सड़क और बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बेनिफिट ना मिलने के कारण से ये सारा का सारा जो समस्याएं हैं वो बिजली कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है और अन्य कर्मचारी हैं वो भी देखनी पड़ती हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर इस तरह से कच्चे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, लेकिन 15 से 12 से हज़ार से लेकर के 20,000 रुपये तक की उनको एक सैलरी या सैलरी तो नहीं कह सकते, मानदेय दिया जाता है। और उस मानदेय में उस पूरे घर की रसोई का गुजर बसर और बच्चों की पढ़ाई और अपने खाने पीने का सारा तमाम खर्चे कवर नहीं होते हैं। तो ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये देखना होगा कि इन लोगों को, बेरोजगार जो युवा साथी हैं वो आगे ना भटके और इधर धक्के ना खाएं। तो हमारी सच समाचार के माध्यम से भी ये अपील है कि इस तरह से कच्चे कर्मचारियों को भी इनको पक्का कर दिया जाए, तो कम से कम जो खाली पड़ी पोस्टें हैं उसके बाद, जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 50,000 भर्तियां इस दौरान की जाएंगी। 50,000 भर्तियां की जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता इन कच्चे कर्मचारियों को दी जाए ताकि ये अपने परिवार में रह करके गुजर बसर कर सकें। और इस तरह से इन लोगों का एक्सपीरियंस भी 3 से 4 गुना हो जाएगा। आज अगर फ्रेशर कोई लड़का या लड़कियां अगर ड्यूटी पे रखी जाती है तो उनको ट्रेनिंग में या उनको एक्सपीरियंस करने में काफ़ी समय लग जाएगा। ये आपको जो टीम मिली है ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो कि सारा काम देखते हैं, चाहे वो अकाउंट से लेकर के और लाइनमैन से लेकर के तमाम सुपरवाइज़र और कलेक्शन तक की तमाम जो ट्रेनिंग है इन लोगों के पास है। तो हमारे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपील है सरकार से, तो इस तरह से एक मानवता के प्रति देखते हुए तो इनको पक्का किया जाए ताकि ये भी एक स्वाभिमान की तरह ज़िंदगी जी सके। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।